दोस्तों नमस्कार। अपने स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त ये रवि किशन है। इनको आपने भोजपुरी फिल्मों में या फिर हिंदी फिल्मों में या फिर साउथ के फिल्मों में भी आपने खूब देखा होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद हैं, एमपी हैं। और हाल फिलहाल में इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है और जिसको कि लेकर के इनकी काफ़ी आलोचना हो रही है और एक तरीके से उस पर विवाद भी खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर लोग उसको लेकर के खूब बातें कर रहे हैं और रवि किशन को खरी खोटी भी सुना रहे हैं। दरअसल गोरखपुर के अंदर ही एक समारोह हो रहा था और चूँकि गोरखपुर के सांसद हैं तो जाहिर सी बात है कुछ समारोह में इनका शामिल होना था और शामिल ये हुए भी। और उस समारोह में बहुत सारे जो बच्चे हैं, यूथ कह लीजिए, बच्चे कह लीजिए, वो भी शामिल थे। और उस समारोह के दौरान रवि किशन ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। और मामला जो है पूरा वो तिरुपति मंदिर के अंदर, जो बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर लड्डू में जिस तरीके की मिलावट का रिपोर्ट आया है कि वहाँ के जो प्रसाद हैं, प्रसादम जिसको कहते हैं, और उसमें फिश ऑयल और बाकी जो चीज़ें, बीफ की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के रवि किशन साहब बयान दे रहे थे। और बयान देने के दौरान उन्होंने ये बात बोल दी वहाँ पर कि अब समय आ गया है जब आपको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाना चाहिए। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। मतलब कि आपको हथियार भी उठाना चाहिए। जो तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी है उसके संदर्भ में इन्होंने वहाँ पर बैठे हुए तमाम बच्चों से अपील की, एक तरीके से उनको ये बताया कि अब आपको हथियार भी उठा लेना चाहिए, ये वक्त आ गया है। सोचिए कि भारत का एक सांसद, एक एमपी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और ये बच्चों को हथियार उठाने की अपील कर रहा है बच्चों से कि आप हथियार उठा लीजिए। अब आप अगर देखेंगे तो इसको लेकर के लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं लोग कि जो रवि किशन है, इनके खुद के जो बच्चे हैं, इनकी बेटी जो है वो विदेशों में पढ़ती है, विदेश में पढ़ती है, एक्टिंग स्कूल में पढ़ती है, एक्टिंग सीख जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद रवि किशन उसको बॉलीवुड के अंदर लॉन्च कर देंगे, भोजपुरी फिल्मों में लॉन्च कर देंगे या फिर साउथ की फिल्मों में लॉन्च कर देंगे। मतलब क्या है कि ये अपने बच्चों को, जो भाजपाई हैं, ये अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं। विदेशों में पढ़ा करके भाजपाइयों के बच्चे कोई बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाता है, आईसीसी में चला जाता है, कोई आकर के यहाँ पर विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, कोई एक्टर बन जाता है। लेकिन यही भाजपाई हिंदुस्तान के जो गरीब बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, उनको नफ़रत का सीख दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही खेदजनक है कि हिंदुस्तान के गरीब माँ बाप के बच्चों के कंधे पर बंदूक रख करके ये उसको चलाते हैं और उनको एक तरीके से नफरती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रात दिन जो बीजेपी की पूरी राजनीति है वो नफरत पर टिकी हुई है, आपको ये भली भांति पता है। और वही काम यहाँ पर रवि किशन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हथियार उठाना एक तरीके से सीधे तौर पर ये हिंसा की ओर संकेत करता है। एक तरीके से हिंसा को बढ़ावा देने की बात रवि किशन ने उस समारोह के दौरान किया है और इसीलिए इसको लेकर के जो बाकी लोग हैं वो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रवि किशन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बीजेपी की पूरी राजनीति है वो नफ़रत और हिंसा पर ही आधारित है। और इस तरीके का एग्जाम्पल आपको हर दिन देखने को मिलता है जब भाजपा का कोई ना कोई नेता इस तरीके का नफरती और हिंसात्मक बयान देता है। रवि किशन एक छोटे से एग्जाम्पल इस पूरे मामले का। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।